नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। क्या एल्विश यादव ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 को लात मार दी है? क्या एल्विश यादव ने रोहित शेट्टी के शो को नकार दिया है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही थी कि एल्विश यादव आने वाले दिनों में खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आ सकते हैं। और ये खबरें जो है मीडिया में इसलिए चलाई जा रही थी क्योंकि मेकर्स ने उनसे अप्रोच किया था। अब जब ये खबरें आई तो हमने भी आपको दिखाया था कि आने वाले दिनों में एल्विश यादव एक और नए रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कई सारे शोज में एल्विश यादव नजर आ रहे हैं। टीवी शोज एल्विश यादव या उनके दोस्तों को अपने शोज में लाने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टीआरपी इधर से ही आएगी। अब इसीलिए जब खतरों का खिलाड़ी सीजन 15 आने को तैयार है और कास्ट कौन कौन सी होगी उसकी चर्चाएं चल रही है, तो सबसे पहले एल्विश यादव का नाम उछाल दिया गया और बताया जा रहा है कि मेकर्स ने एल्विश यादव से अप्रोच किया था और इसीलिए मीडिया में ये खबरें आई थी। क्योंकि सीजन जब आ रहा है तो उसकी चर्चाएं पहले से चलनी चाहिए, क्योंकि टीआरपी भी चाहिए। तो कैसे इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे हाइप बनाई जाए, तो इसलिए एल्विश यादव से शायद संपर्क किया गया हो और बात ना बन पाई हो, इसीलिए एल्विश यादव ने मना कर दिया। लेकिन देखिए मीडिया क्या दिखा रहा है। मीडिया ये कह रहा है कि रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी 15 को बिग बॉस के इस विनर ने मारी लात, कहा शो में बहुत खतरा है। दरअसल ये हेडलाइंस इसलिए बन रही है क्योंकि हाँ, एल्विश यादव ने ये कह दिया है कि भाई खतरों के खिलाड़ी में बहुत खतरा है और मैं खतरों से दूर रहता हूँ। फिल्मी बीट के एक रिपोर्टर ने उनसे जब ये सवाल पूछा था कि क्या आप जा रहे हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, सुनिए। खतरों के खिलाड़ी अगर मौका मिलेगा तो करेंगे कभी आप? खतरों के खिलाड़ी में खतरा है और हम खतरों से दूर रहते हैं। तो सुना आपने एल्विश यादव का ये जवाब। लेकिन अब इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों एल्विश यादव खतरों का खिलाड़ी सीजन 15 नहीं करना चाहते हैं? दरअसल आपको बता दें कि एल्विश यादव कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनके आने वाले दिनों में कई सारी वेब सीरीज और फिल्में भी आ सकती हैं। एल्विश यादव ने जब अपना वर्क अपडेट दिया था, उसके बाद उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि भाई उस वर्क अपडेट में जो अभी रनिंग शोज चल रहे हैं उसकी तो हमने चर्चा की थी, लेकिन उसमें आप वेब सीरीज और फिल्में भी ऐड कर लीजिए। मतलब आने वाले दिनों में एल्विश यादव को फिल्म और वेब सीरीज में आप देख सकते हैं। शायद वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और इसीलिए उनकी बात खतरों के खिलाड़ी जैसे शो से नहीं बनी। वैसे इस वक्त एल्विश यादव कई सारे जब शोज को जज कर रहे हैं, तो वो क्यों एक कंटेस्टेंट के रूप में किसी शो में जाएं? तो हो सकता है वो ये शो ना करना चाहते हों, क्योंकि रोहित शेट्टी के शो में सिर्फ और सिर्फ रोहित शेट्टी ही होते हैं बॉस। बाकी तो लोग वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो ऐसे शोज को जीतकर अपने आप को सुपरस्टार समझ लेते हैं। वहीं पिछले सीजन में जो कुछ भी हुआ उससे तो ये साफ पता चलता है कि ऐसे शोज टीआरपी के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर को और ऐसे जो इस वक्त मीडिया में हैं, जो जिनकी हाइप है, उनको लेकर आते हैं, जिनका कल्ट है, और फिर इस्तेमाल करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि आपने देखा था आसिम रियाज के साथ क्या हुआ था। आसिम रियाज ने जिस तरह से भी रिएक्ट किया वो तो ठीक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से हाइप क्रिएट करके और उन्हें बाहर निकाल दिया गया, वो भी ठीक नहीं था। फिर बिग बॉस में भी आपने देखा कि रजत दलाल ने अच्छा खेला, एल्विश आदमी का उन्हें सपोर्ट भी था, लेकिन फिर जिताया किसे गया? करणवीर मेहरा को। लेकिन करणवीर मेहरा के सपोर्ट में तो कोई नहीं था। हाँ, कुछ मीडिया के लोग थे और कुछ इंडस्ट्री के लोग थे जो करणवीर मेहरा शो बता रहे थे। तो अब उन लोगों के बदौलत शायद करणवीर मेहरा को जिता दिया गया हो, लेकिन हाँ, लोग तो उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। विवियन को, मुनव्वर फारूकी की जो फैन फॉलोइंग थी, जो बाकी और अदनान वगैरह थे, वो सारे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन करणवीर मेहरा को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ट्रॉफी तो उन्हें ही मिल गई। तो हो सकता है कि वजह ये भी हो कि जिस तरह से पिछले काफी दिनों से रियलिटी शोज के रिकॉर्ड रहे हैं, उसे देखते हुए उन्होंने मना कर दिया हो। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।